नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम सीबीएसई ने जो सत्र 2023-24 के लिए क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन में बदलाव किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से होंगे उसके बारे में बदलाव को देखेंगे। सीबीएसई ने सर्कुलर नंबर 45/2023 जो 6 अप्रैल 2023 को जारी किया है, उसमें उन्होंने सभी हेड ऑफ स्कूल एफिलिएटेड ऑफ सीबीएसई के अंडर जो भी स्कूल आते हैं उसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को इस मेल के द्वारा सूचना किया गया है, जिसमें असेसमेंट एंड इवेल्युएशन प्रैक्टिस ऑफ द बोर्ड फॉर सेशन 2023-24 के लिए कहा है। इसमें उन्होंने कहा है जो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ अफर्म्ड द नीड टू मूव फ्रॉम रोल लर्निंग टू लर्निंग मोर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू मीट द चैलेंजेज ऑफ 21st सेंचुरी प्रोएक्टिविटी। यानी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को जो रट्टा लगाने की या बुक्स में सीधे याद करने के जो सवाल थे, डायरेक्ट क्वेश्चन याद करके जो होते थे, उसको हटा करके उन्होंने 21वीं सदी में बच्चों को के अंतर्गत मतलब होने वाले जो चैलेंजेज हैं उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों के अंदर क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात किया गया है। उस पे फोकस करने के लिए कहा गया, यानी बच्चों के अंदर मोर फोकस डेवलपिंग द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ ए स्टूडेंट, जो 21वीं सदी में होने वाले चैलेंजेस को वो दूर कर सके। इसके अंतर्गत बोर्ड ने कुछ स्टेप्स The board has taken multiple steps toward implementation of competency-focused education in school, ranging from aligning assessment to competency development of exemplar resources for teachers and students as well as continuous capacity building of teachers. इसके तहत बोर्ड ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो इम्प्लीमेंटेशन किया है, पहले से ही इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। आपने देखा होगा जो बुक्स में या आपके जो क्वेश्चन पेपर जो अभी हो रहे थे उसमें केस स्टडी टाइप्स यानी कोई सिचुएशन डाल करके उस पे सोचने पे विवश किया जाता था। तो उसके लिए उस दक्षताओं को पूरा करने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स में कंटिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया गया है। अब उसके तहत जो मेन बदलाव किया है, देखिए 2022-23 में और 23-24 में क्या बदलाव हुआ है उस पे बात करते हैं। ये कह रहा है जो कि 22-23 में जो अभी पेपर हुआ था पिछले जो अभी हुआ है इस साल बोर्ड का, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी केस स्टडी टाइप जो सवाल होते थे सिचुएशन बेस्ड, उसमें मल्टीपल चॉइस भी आता है, केस स्टडी क्वेश्चन भी आता है, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन फॉर एनी टाइप्स, ये 40% था। अब ये इसको बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। ये जो 40% था वो 50% कर दिया गया है। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन यानी एमसीक्यू में भी, केस स्टडी क्वेश्चन भी, सोर्सेज बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, ये 50% कर दिया गया है। जो ये 40% था उसको 50% कर दिया गया है। अब ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू था उसमें कोई चेंजेज नहीं है। मेन चेंजेज है रिमेनिंग 40% क्वेश्चन आर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और ये
जो 40% था उसको यहाँ पे 30% कर दिया गया है। यानी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन थे वो 30% कर दिया गया है, यहाँ पे 40%। यानी एमसीक्यू तो एज इट इज रहेगा। केस स्टडी में जो और कुछ और भी सवाल जो थे जो कि आपको थिंकिंग बेस्ड या सोर्सेज बेस्ड जो सवाल थे उसमें ये बढ़ाया है। अब आते हैं 11वीं और 12वीं के लिए जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो 22-23 में था, उसमें 30% इसका वेटेज रखा गया था। उसमें मल्टीपल चॉइस भी था, केस बेस्ड क्वेश्चन भी था, सोर्सेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन ऑफ एनी अदर टाइप्स भी। इसमें अब ये 40% इसको कर दिया गया, 30 से 40% चेंज हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एज इट इज रहेगा। जो बाकी 50% जो था लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ये अब ये 40% हो जाएगा। यानी मेन बदलाव यहीं पे हुआ है। केस स्टडी टाइप जो सवाल थे, सिचुएशन बेस्ड जो सवाल थे, वो उसमें 10% बढ़ाया गया है दोनों में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।